सुप्रभात साथियों, होली की शुभकामनाएं आप सभी को। और आपसे अनुरोध है कि होली के 7 रंगों की तरह ही आपके जीवन में खुशियों का रंग आए और उसमें आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी सहयोग मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये संजीव कुमार। ठीक, संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये अरविंद सिंह की जगह लेंगे। और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। एएआई यानी इंडिया में जितनी भी एयरपोर्ट है उन्हें एआई रेगुलेट करता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे एआई का फुल फॉर्म है। ठीक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखें तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड केरल में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पंजाब में है, अमृतसर नामक जगह पे। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची झारखंड में है। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये केरल में है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये अमेरिका है। ठीक, बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या होता है? तो इसको जानें। यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि किसी भी देश में व्यक्ति का या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति है और कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। और प्रसिद्ध प्रकार के आईपी में जो पेटेंट करते हैं कई वैज्ञानिक अपने अपने प्रोडक्ट को, वो चीज़ें। ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश है। अमेरिका पहले में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पे। भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 40वें स्थान पे है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी जीआईपीसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। 46वें राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये पहले महिला उपराष्ट्रपति और साथों साथ ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है। ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। और मिसूरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पे आता है? तो ये चौथे स्थान पे आता है। ठीक, और माफ करना, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, चौथा नहीं। और जनसंख्या के हिसाब से ये चौथे में आता है। ठीक, और अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन या रॉकी पर्वत है। अमेरिका के जो घास के मैदान इसे प्रेयरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया शब्द था प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान। ठीक, और मोनाओला ज्वालामुखी, मोनाओला जो ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में है अमेरिका में। अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? तो ये नॉर्वे में बनाई जाएगी। नॉर्वे के तटीय प्रशासन
ना, नॉर्वेनियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया की पहले शिप टनल के निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग को स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिम नॉर्वे में पहाड़ी स्टैंडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। ठीक, 1.7 किमी की यह सुरंग 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी और यह सुरंग 49 मीटर यानी 161 फीट ऊंची और 36 मीटर 118 फीट चौड़ी होगी। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। अर्ना सोलबर्ग नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। ठीक है, और नॉर्वे के जो सबसे लंबी नदी है उसे ग्लोममा नदी कहते हैं और नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। विश्व में पहला देखें तो नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियनशिप लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग के फुटबॉल में जो फुटबॉल लीग होते हैं उसमें रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है। ये फ्रांस की है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश बन गया है। आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। हिमाचल लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अजय कुमार। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी से हैं, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं और लिंगप्पा नारायण मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल के प्रमुख झीलों में देखते हैं तो सूरजताल है, नाको झील है, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियार झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे हैं तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा 3, विधानसभा के 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु है हिमतेंदुआ, राजकीय पक्षी जजुराना और राजकीय वृक्ष है देवदार। पहले मोनाल था, अभी चेंज कर दिया। ठीक, हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बहुजन समाज पार्टी के मायावती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोनिया गांधी और नेशनल पीपल्स पार्टी के कोनराड संगमा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सुब्रता बख्शी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इसे किसने लिखी है? तो ये समीर सोनी ने लिखी है। टॉप 5 किताबें देखें, नो द एंटी नेशनल्स ये पुस्तक RSN सिंह ने लिखा है। गिल्ली डंडा टू गोल्फ ये पुस्तक राम वर्मा ने लिखा है। और ए न्यू सिल्क रोड इंडिया, चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया ये पुस्तक किंगसुक नाग की है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये पुस्तक राम माधव की है। और एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये पुस्तक है अनिंद्या दत्ता की। JDU यानी जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक कुमार सुमन को। ठीक है, सांसद आलोक कुमार सुमन को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। जनता दल यूनाइटेड 30 अक्टूबर 2003 को स्थापना होता, नई दिल्ली में मुख्यालय। रामचंद्र प्रसाद सिंह ये अध्यक्ष हैं और KC त्यागी महासचिव हैं। बिहार के मुख्य मंत्री हैं नीतीश कुमार, ये जनता दल पार्टी से हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो अरविंद सिंह ये पर्यटन सचिव हैं भारत के नए। नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सुभाष चावला चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक हैं। सीताराम कुंटे ये महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नियुक्त हैं। सिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। सिग्मोत्सव या सिग्मोत्सव धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और परेड के माध्यम से मनाया जाता है।
और इस त्योहार में घोड़े मोड़नी, गोफ गोप गोप या गोप और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। सिग्मोत्सव बसंत की शुरुआत का प्रतीक है गोवा में, ठीक है। और ये फसल उत्सव भी है, याद रखना। गोवा राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, ठीक। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश है गोवा के। गोवा के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वो है ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरेंडिनो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ठीक। दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा के, ठीक। और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस। टॉप 5 महोत्सव देखें तो मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 ये हरियाणा राज्य में। और महाराष्ट्र में ये काला घोड़ा उत्सव मनाया गया। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया है? तो ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षय रोग यानी टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होता है। हाल ही में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी के नियंत्रण में बेहतर काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिए गए हैं। और इस अवसर पर लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। दुनिया भर के कुल टीबी मामलों के 30% मामले भारत में हैं और भारत ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ठीक। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था और इसकी राजधानी है करावती। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और अरब सागर में स्थित है ये लक्षद्वीप, ठीक है। किसी द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, तो ये किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है भारत में? तो ये लक्षद्वीप को कहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय ये केरल के अंतर्गत आता है। जो लक्षद्वीप है इसका उच्च न्यायालय केरल के अंतर्गत है। किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये भी लक्षद्वीप को, ठीक है। कुछ मानव रोग के बारे में जानते हैं। हैजा रोग जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से। टिटनेस जीवाणु। प्लेग जीवाणु। टीबी जीवाणु, ठीक। एड्स विषाणु। पोलियो विषाणु। चेचक विषाणु। मलेरिया प्रोटोजोआ और पायरिया ये भी प्रोटोजोआ से होता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। इसका संबंध किस खेल से? तो ये शूटिंग से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 3 पोजीशन इवेंट में शूटिंग विश्व कप स्वर्ण जीतने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ISSF विश्व में जितने भी शूटिंग खेल यानी निशानेबाजी होती हैं इसको रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 1907 में स्थापना हुआ था। म्यूनिच ये जर्मनी में इसका मुख्यालय। म्यूनिक या म्यूनिच लिखा होगा, ठीक है। अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माफ कीजिए आशा भोसले को, ठीक है। आशा भोसले को राज्य सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मराठी लेखक PL देशपांडे को दिया गया था। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर 2020 डॉक्टर हेमंत कुमार को दिया है। और पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता है। चमेली देवी पुरस्कार 2020 नीतू सिंह को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बन गए हैं। और इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से गौसल्या शंकर को सम्मानित किया गया, ठीक। तो साथियों आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और इसी के साथ करंट अफेयर समाप्त होता है। नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।